सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कोविड-19 को लेकर पिछले 2 माह से बंद चल रहे सरकारी अस्पतालों में ओपीडी बहाल कर दी गई है। कोरोना काल में पिछले 2 महीनों से लगातार बंद चल रहे अस्पतालों की ओपीडी से लोगों को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 4 जून आज से नगर के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों की ओपीडी सेवा बहाल कर दी है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते के बाद से कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए वाराणसी जिला प्रशासन ने लगभग सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल में परिवर्तित कर दिया था, लेकिन बीते 5 दिनों में संक्रमितों की संख्या लगातार 50 से नीचे आ रही है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया और आज से 2 बड़े प्रमुख सरकारी अस्पतालों की ओपीडी सेवा शुरू की। इस सेवा के शुरू करने से कोरोना के अलावा अन्य रोगों से पीड़ित मरीजों को बड़ी राहत मिली है। बंद था तो दिक्कत था ही, लॉकडाउन से समस्या तो थी। जी हाँ, राहत तो ही है कि डॉक्टर साहब बैठे थे, अर्थो वाले बैठे हैं, लेकिन इधर वाले नहीं बैठे हैं। दवा हम लोग को मिल रही थी, बहुत बढ़िया दवा तो बढ़िया है, उसमें तो मत नहीं। अब राहत मिलेगी? जी हाँ, राहत जरूर मिलेगी। सरकार ने खोला है तो उसके जी हाँ, एकदम बहुत बढ़िया। आज ही कल परसों से पेपर में निकला, आज आदमी आया तो यहाँ तो समय से डॉक्टर साहब बैठे मिले। यहाँ कोई दिक्कत हुई आपको? नहीं, यहाँ तो नहीं, यहाँ दवा भी मिल गई। ज्ञात हो कि कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना के अलावा जो मरीज थे उनके लिए जिला प्रशासन ने टेलीमेडिसिन का इंतजाम किया था। इसमें मरीज वीडियो कॉल के द्वारा डॉक्टरों से संपर्क करके दवाइयां लेता था। डॉक्टर एसके सिंह ने बताया कि संख्या कम होते ही अब ओपीडी शुरू कर दी गई है। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मरीजों को देखने का काम शुरू किया गया है। टेलीमेडिसिन तो पहले चल रही थी, अब तो चूँकि ओपीडी खुल गई है, इसलिए पेशेंट को देखा जा रहा है। और यहाँ पे क्या हालात है अभी पेशेंट? अभी तो ठीक है, शुरुआत है, पेशेंट थोड़ा सा कम आ रहा है, अभी धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी इनकी। सीएम योगी के 49वें जन्म दिवस पर हिंदू युवा वाहिनी द्वारा 2 दिन के रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। हिंदू युवा वाहिनी की वाराणसी सीएम योगी आदित्यनाथ के 49वें जन्मदिन पर 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन करेगा। इस संदर्भ में शुक्रवार को आईएमए भवन लौराबीर में एक प्रेस वार्ता कर हिंदू युवा वाहिनी के वाराणसी मंडल प्रभारी अम्बरीश सिंह भोला ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते ब्लड बैंकों में आई रक्त की कमी को देखते हुए वाराणसी इकाई पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने मुख्य संरक्षक व उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 49वें जन्म दिवस पर शनिवार को विश्व स्तर पर 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन करेगा। साथ ही रुद्राभिषेक व वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस पर रविवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के सभागार में आयोजित 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का शुभारंभ मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल व वीडियो उपाध्यक्ष ईशा दुहन करेंगी। लगभग 250 लोगों ने अब तक उसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग काशी के लोगों से अपील भी करेंगे कि जो लोग स्वस्थ हैं वो रक्तदान करें। रक्तदान किसी के का जीवन बचा सकता है। इस महादान में आप सभी लोग हिस्सा लें। कहाँ पे होगा ये? आईएमए परिसर में ही 2 दिवसीय कार्यक्रम। और क्या करेंगे? इसके अलावा 5 जून को हम लोग रुद्राभिषेक का कार्यक्रम गुरु गोरक्षनाथ मंदिर मैदागिन स्थित प्रांगण में सुबह 7 बजे करेंगे। उसके बाद पूरे शहर में वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम उस दिन से प्रारंभ करेंगे, जो 5 जून से 5 जुलाई तक 1 माह तक चलेगा। पर्यावरण को बचाने की एक अनूठी मिसाल बने पंडित हरेंद्र उपाध्याय ने आज अपने अनेक प्रकार के वृक्षों व पेड़ पौधों के संग्रह व उनके रखरखाव के बारे में विस्तार से बताया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में ज्योतिषाचार्य पंडित हरेंद्र उपाध्याय का पर्यावरण के प्रति प्रेम की चर्चा लाजमी है, क्योंकि इनका कार्य पर्यावरण के प्रति अलग जगाने वालों में थोड़ा अलग है। ये बनारस के सड़कों और गलियों पर लगे किनारे पीपल के छोटे पौधों को वह अपने घर लाते हैं। उस दिन सेवा करने के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर रखते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने घर को 3 हिस्सों में बांट दिया और तीनों का अलग अलग नामकरण भी किया। आनंद वन, सदाबहार वन, चैत्र वन, तीनों हिस्सों में अलग अलग पौधे लगाए और इस तरह इनके घर में कुल मिलाकर लगभग 500 से ज़्यादा पौधे हैं। पिछले वर्ष वैश्विक महामारी आया तो सरकार ने लॉकडाउन किया था। इस लॉकडाउन के समय इन्होंने अपने घर में ही रहते हुए वन का निर्माण किया।
अब इनका दूसरा मुहिम है कि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के पौधे शहर में लगाए जाएं, ताकि हमारा भविष्य और समाज सुरक्षित रहे। वैश्विक महामारी के दौर में सबसे ज़्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई, जिसे लेकर इनका कहना है कि अगर हम घर में एक छोटा सा पौधा रखे हैं 50 पत्तियों वाला पीपल के साथ तुलसी और नीम का, तो घर के संपूर्ण व्यक्ति को ऑक्सीजन मिलेगा। और पीपल एक शुद्ध और महत्वपूर्ण वृक्ष है। नीम और तुलसी शरीर को शुद्ध और निरोग रखता है। उन्हें पीपल प्राणवायु को शुद्ध रखता है। पंडित हरेंद्र उपाध्याय ने बताया, मैं जहाँ भी जिस तरफ जाता हूँ मेरे बाइक पर खुद भी और झोला रहता है। मुझे जहाँ भी पीपल का पेड़ दिखता है मैं उसे घर लाता हूँ और उसमें खाद पानी देकर उसे संरक्षित और बड़ा करता हूँ। उसके बाद उचित मंदिर और खाली स्थान पर देखकर मैं लगा देता हूँ, क्योंकि यदि वृक्ष है और यह सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। वैश्विक महामारी कोविड-19 में दूसरे फेज में लोगों की जान जाने की सबसे ज़्यादा वजह ऑक्सीजन रही। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि सब अपने घर में 50 पत्तों का पीपल का छोटा सा पौधा जरूर लगाएं। यह हमारे परिवार को ऑक्सीजन देगा। भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो, इसलिए हमें अभी से ही तैयार रहना होगा और सरकार को भी अपना कार्य करना चाहिए। जहाँ भी देखता हूँ उस पीपल वृक्ष को जो है उखाड़ करके लाता हूँ और अपने यहाँ तमाम गमलों में जो है मैं उसको जो है लगा करके और उसको पुष्ट बनाता हूँ। यह जो है जो कोविड-19 जो ये महामारी आई है, इसमें जो है विशेष रूप से लोगों की जो जाने गई वह ऑक्सीजन की वजह से गई। ऑक्सीजन की वजह से जो है फेफड़ा या रिस्पिरेटरी सिस्टम में गड़बड़ी हुआ। तो यदि हम पहले से जागरूक होते, सतर्क होते, तो इस तरह की जो है इतना पेंडेमिक नहीं होता, इतना जो है उससे कष्ट नहीं होता। पंडित हरेंद्र उपाध्याय ने बताया कि जब वैश्विक महामारी शुरुआत में पिछले वर्ष, तभी तो मैंने अपने घरों को 3 हिस्सों में बांट दिया। घर के एक कोने को आनंद वन, दूसरे कोने को सदाबहार वन और तीसरे को चैत्र वन। हर एक वन में अलग अलग प्रकार के पौधे लगाए हैं। कहीं पर नीम, पीपल, पाकड़, बरगद, अशोक, कनेल, मीठी नीम आदि। वहीं एक जगह केवल औषधीय पौधे लगाए हैं, जैसे गिलोय, एलोवेरा, तुलसी, अश्वगंधा, सतावर, परिजाता, सर्पगंधा, अजवाइन, दालचीनी, मदार, समी, काला धतूरा, आपा, मार्ग आदि। वहीं बहुत से शो प्लांट और सीजनल फूल, जिसमें गुलाब, गुड़हल, कामिनी, बेला, रात की रानी, सदाबहार आदि पौधे हैं। औषधियाँ लगाए हैं तमाम तरह का, जो जीवन रक्षक औषधियाँ हैं, उस क्षेत्र को मैं आनंद बन रखा है। और जो है सदाबहार वन है। जिस तरफ जो है हरे भरे और जो है अधिक ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं। राजा तालाब क्षेत्र में इन दिनों गंदगी का अंबार फैला हुआ है, जिससे लोग संक्रमण फैलने को लेकर भयभीत हैं। वाराणसी के राजा तालाब क्षेत्र में इन दिनों भयावह रूप धारण कर रखा है। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच बारिश के बाद गंदगी व दुर्गंध राजा तालाब बाजार वासियों को डरा रही है। पिछले दिनों हुई तेज बारिश के बाद नालियां जाम होने से कई जगहों पर जल जमाव हो गया है, जिसमें मच्छर पनप रहे हैं, जो बीमारी का कारण बन सकते हैं। वहीं ग्राम पंचायत गांव को स्वच्छ रखने में फिसड्डी साबित हो रही है। राजा तालाब में जगह जगह गंदगी का अंबार और उसकी संडास कोरोना काल में यहां के लिए खतरनाक हो सकती है। बाजार के दुकानदार गंदगी और जल जमाव के बीच कोरोना के भय से दिन काट रहे हैं। जल जमाव वाले हिस्सों में गंदगी बदबू फैल रहा है। जगह जगह गंदगी कचरा से पटा नजर आ रहा है। एक तरफ राजा तालाब के हर मोड़ पर कोरोना का साया है, तो वहीं दूसरी तरफ बजबजाती गंदगी संक्रमण के खतरे को बढ़ा रही है। यहाँ कई जगहों पर गंदगी पसरी है। नालियां भी जाम रहने के कारण कचरों से भरी पड़ी है। गंदगी के कारण दुर्गंध से भी लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। पुरानी पुलिस चौकी के पीछे संगम तालाब, पंचकोशी मार्ग, जखनी रोड, गल्ला मंडी के पास, पशु अस्पताल के पास, कचनार, रथ यात्रा मार्ग, रानी बाजार चौराहे सहित अन्य स्थानों पर भी कचरे का अंबार देखने को मिल रहा है। इन जगहों पर डस्टबिन भी गायब है, जिस कारण लोग सड़कों पर यहाँ वहाँ कचरा फेंक रहे हैं। इस संदर्भ में स्थानीय नागरिक व सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण जायसवाल ने बताया कि गाँव में गंदे पानी की निकासी न होने से लोग परेशान हैं। गंदे पानी से उठ रही बदबू और मच्छरों के बीच लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। लंबे समय से इलाके में सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। गलियों, सड़कों और नालों में गंदा पानी जमा होने से पैदल निकलना भी मुश्किल हो रहा है। इसको लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत भी दी गई, लेकिन अभी तक कोई एक्शन लेने से संक्रमण का खतरा बन गया है। मजबूरी की तरह रह रहे हैं, क्या करें।
सरकार से कई मरतबा हम लोग शिकायत भी किए कि साफ़ सफाई को लेकर के नहीं साफ़ सफाई हो रहा है तो क्या किया जाएगा, घर छोड़कर तो कोई भागेगा नहीं। तो यहाँ पर कोई सफाई कर्मी या डस्टबिन कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। जो यहाँ पे ग्राम सभा का चुनाव है, यहाँ के प्रधान जो पुराने थे इस बार चुनाव में नए हैं, वही प्रधान है, उनसे आप लोगों ने कहा कई मरतबा कहा गया है कि तो कैसे आप लोग रह रहे हैं मच्छर से, गंदगी से, कोरोना का भय नहीं आप लोगों को? पूरा कोरोना का भय है ही है। हम लोगों को जीना दुभर हो गया, मगर क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी चल रहा है। रोटरी क्लब द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पूरे मंडल में 5 लाख पौधारोपण किया जाएगा। रोटरी अंतर्राष्ट्रीय मंडल 3120 एवं वाराणसी के समस्त क्लब्स द्वारा पर्यावरण दिवस 5 जून को वृक्षारोपण बृहद स्तर पर किया जा रहा है। कोरोना की महामारी को देखते हुए क्लब अपने स्तर पर ही वृक्षारोपण कार्यक्रम को करेंगे। इस संदर्भ में शुक्रवार को महमूदगंज क्षेत्र स्थित एक अपार्टमेंट में आयोजित प्रेस वार्ता में विजय कपूर, दीपक अस्थाना, दीपक अग्रवाल एवं सचिन मिश्रा ने संयुक्त रूप से बताया कि यह कार्यक्रम वाराणसी के रोटरी क्लब्स डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन के श्रीवास्तव के निर्देश पर किया जा रहा है, जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के नेतृत्व में वाराणसी के 19 रोटरी क्लब शनिवार को इस कार्यक्रम का अलग अलग स्थानों पर शुभारंभ करेंगे। मंडल में 5 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य है, जिसमें 1 लाख बरगद एवं पीपल के पेड़ लगेंगे। वृक्षारोपण महाकुंभ का कार्यक्रम अनवरत चालू रहेगा। 5 जून पर्यावरण दिवस के अवसर पर दीपक अग्रवाल कमिश्नर वाराणसी विधिवत इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रातः 8 बजे अंबेडकर पार्क बनारस क्लब कचहरी के सामने करेंगे। वृक्षारोपण कार्यक्रम में वाराणसी के डीएफओ का भी विशेष सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है, उनके द्वारा वृक्ष उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो एक नेचुरल ऑक्सीजन भी पेड़ से मिलता है, इसलिए हम लोग का पूरा प्रयास है कि हम लोग अपने बनारस के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश और हमारा आगे भी प्लान रहेगा कि हम पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि रोटरी क्लब पूरे वर्ल्ड में है, पूरे विश्व में है, तो हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि इस मुहिम को हम पहले बनारस, फिर उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद हम पूरे भारतवर्ष में एकदम पूरे भारतवर्ष को हरा भरा करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस के लोगों ने जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वर्तमान समय में वैश्विक महामारी कोविड-19 से जहां देश परेशान है, वहीं दूसरी तरफ आज शुक्रवार को कांग्रेस के लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक मांग पत्र सौंपते हुए प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाए और वैक्सीन पर जीएसटी और अन्य टैक्सों को खत्म करने की मांग की गई है। बता दें कि राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस जन राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। जिलाधिकारी की ज्ञापन देने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल व महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने इस दौरान कहा कि कोविड वैक्सीनेशन रोजाना 1 करोड़ लोगों का हो और देश में वैक्सीन का एक समान मूल्य हो। इसके लिए आज यह ज्ञापन दिया जा रहा है। पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन में जिस प्रकार से प्रदेश सरकार और राज्य सरकार अलग अलग नीति अपना रही है, आम जनमानस को काफी निराशा हाथ लगी है। वैक्सीन जो सप्लाई हो रही है वह भारत सरकार को 150 रुपये मिल रही है और स्टेट गवर्नमेंट को 600 रुपये में, और वही वैक्सीन जो प्राइवेट हॉस्पिटल लगाएंगे तो उसकी कीमत 1200 रुपये निर्धारित की है। इस समय कोरोना काल में खाने के तो खुद ही लाले पड़े हुए हैं और आम जनता कहाँ 1200 रुपये के इंजेक्शन लगाएगी। और दूसरी बात, जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उनका एक निर्धारित जहाँ रजिस्ट्रेशन लग रहा है उसका एक केंद्र निर्धारित है जो नज़दीक हो। शहर के अंदर जा रहे हैं तब जौनपुर के बॉर्डर पर जाकर वहाँ पर वैक्सीन लगाने की जो व्यवस्था हो रही है, तो हमारी ये मांग है कि कम उनको वैक्सीन लगाने की व्यवस्था है जो उसके नज़दीक में हो, वहाँ लगाने की व्यवस्था की जाए। कोरोना काल में वैसे भी आर्थिक रूप से भारत के आम नागरिक बहुत परेशान है। हमारी नेता ने आज पूरे प्रदेश में जिलाधिकारी जी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन हम सब लोगों ने देने का काम किया है और मांग की है कि प्रतिदिन कम से कम 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाए और एक समान मूल्य उसका निर्धारित किया जाए कि आम लोगों तक पहुँच हो उसकी और हम लगा करके इस महामारी से लड़ पाएँ। परांठा स्मृति भवन में पत्रकार व उनके परिजन के लिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन कैंप में आज चौथे दिन भी बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। काशी पत्रकार संघ के तत्वावधान में परांठा स्मृति भवन में पत्रकारों व उनके परिजनों के लिए चल रहे कोविड-19 वैक्सीनेशन के चौथे दिन आज शुक्रवार को निर्धारित सूची के अनुसार 18 वर्ष के आयु के ऊपर के 50 लोगों को और 45 वर्ष की आयु के
वर्ग के 10 लोगों को संघ के अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह, महामंत्री डॉक्टर अत्रि भारद्वाज की उपस्थिति में वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया। वैक्सीनेशन का कार्य डॉक्टर सुदर्शन जायसवाल, एएनएम रूपा दुबे व उषा ने किया। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम चतुर्वेदी, उमेश गुप्ता, मंत्री सुनील शुक्ला, विनय शंकर सिंह, संघ के पूर्व अध्यक्ष बीबी यादव, राजनाथ तिवारी, वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष चंदन रूपानी, मंत्री पंकज त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष शंकर चतुर्वेदी, संयुक्त मंत्री देव कुमार, रोहित चतुर्वेदी उपस्थित रहे। इस अवसर पर काशी पत्रकार संघ के महामंत्री डॉक्टर अत्रि भारद्वाज ने वैक्सीन लगवाने वालों से अनुरोध किया है कि वे अपना मूल आधार कार्ड लेकर आएं और खाली पेट वैक्सीन न लगाएं। जारी 50 लोगों की सूची के तहत ही वैक्सीनेशन होना है। इसमें जो उपस्थित होंगे उन्हें वैक्सीन लगेगी। लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें और उनको अपनी बिरादरी की चिंता है, सरकारों की चिंता है, वो दिन भर भागते दौड़ते हैं, उन्हें कुछ भी समय नहीं मिलता है कि वो अपने बारे में कुछ सोच सकें। तो काशी पत्रकार संघ, सुभाष जी और मैं, हम लोग मिलकर, हमारे कोषाध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव और हमारी पूरी टीम मिल करके सरकारों के हित के लिए जो भी संभव हो सकता है अपनी सीमा के अंदर, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। और उसी क्रम में आज वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है। ये अभी कल परसों भी चलेगा। इंडोलॉजी सोसाइटी ने रेलवे स्टेशन पर भोजन वितरण की शुरुआत की, जो अगले 30 दिनों तक जारी रहेगी। इंडोलॉजी क्लासिक्स इनपुट सोसाइटी वाराणसी द्वारा आज शुक्रवार को रेलवे स्टेशन पर जरूरतमंदों को दोपहर का भोजन वितरित किया गया। इस दौरान संस्था के निदेशक डॉक्टर संतोष द्विवेदी ने बताया कि भोजन वितरण का कार्यक्रम 1 माह के लिए शुरू किया गया है, जिससे जरूरत पड़ने पर आगे बढ़ाया जा सकता है। 100 लोगों को भोजन अगले 1 महीने तक हम लोग करवाएंगे। हमारी आशा है कि हम उसको और भी एक्सटेंड करेंगे, 2 से 3 महीने तक लेके जाएंगे। वितरण किया गया है? हाँ, आज 100 लोगों को वितरण किया जा रहा है। ये कंटिन्यू रहेगा बनास रेलवे स्टेशन पे, मड़ुआडी रेलवे स्टेशन पे। ये अगले 30 दिन तक अभी संकल्प लिया गया है। आगे आने वाले समय में इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। भोजन वितरण का शुभारंभ कैंट विधानसभा के क्षेत्र के विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर संगठन के लोगों ने माल्यार्पण कर विधायक का स्वागत किया। इस भोजन वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि कैंट रेलवे स्टेशन और मड़ुआडी रेलवे स्टेशन पर दिहाड़ी मजदूरी करने वालों की संख्या अधिक है, जिसमें पत्ता बिनने वाले भी हैं। इसे देखते हुए संगठन ने इन दोनों जगहों का चयन किया है। खाने में शुद्ध शाकाहारी खिचड़ी और तहरी देने की योजना है। संस्था की ओर से खाने के साथ ही डिस्पोजेबल ग्लास में पानी की भी व्यवस्था की गई है। और हम सभी का यही प्रयास है कि कोई भूखा न सोए और आज यहाँ भोजन वितरण किया जा रहा है, प्लस मास्क वितरण भी किया गया है। कोरोना से भी बचाना है, भूखा भी नहीं रखना है, कोरोना से भी बचाना है। जी। बुधवार को शुरू किए गए इस कार्यक्रम में आशुतोष द्विवेदी, भाजपा नेता अनुराग शर्मा, इंजीनियर आलोक कुमार, पंकज, प्रवीण तिवारी, राजेश श्रीवास्तव, संतोष मिश्रा, सीता विश्वकर्मा, सुनीता शर्मा, दीपक पटेल आदि लोग शामिल थे। मारवाड़ी युवा मंच काशी द्वारा पराणकर स्मृति भवन में खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। नगर में इन दिनों मारवाड़ी युवा मंच काशी द्वारा कोरोना काल में असहाय व जरूरतमंदों में लगातार खाद्य सामग्री वितरण किया जा रहा है। मंच ने अपने इस सामाजिक कार्य को और गति प्रदान करते हुए आज शुक्रवार को पराणकर भवन पहुंचकर अध्यक्ष सुभाष सिंह व महामंत्री अत्रि भारद्वाज सहित संघ के पदाधिकारियों की उपस्थिति में संघ भवन के संचालन में कार्यरत 7 कर्मचारियों को खाद्य सामग्री वितरित किया। इस अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच काशी के अध्यक्ष पंकज टेकरीवाल ने कहा कि मारवाड़ी युवा मंच काशी के माध्यम से आगे भी वह अपनी सेवा देंगे। तो 7 कर्मचारियों को अपने तरफ से दे रहे हैं और हमारा प्लान आगे भी देने का है कि हम जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो जिनकी नौकरी चली गई है, जिनका बेरोजगारी नहीं है, उन लोग रोजगार चला गया है, उन लोग के लिए हम लोग ये प्लान बनाए हैं। इस अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच काशी का आभार प्रकट करते हुए काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष सुभाष सिंह ने कहा, मंच कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह से लोगों की मदद कर रही है वह काबिले तारीफ है। हम लोग उनके नेक कार्य के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं और उनको जहां भी हमारे मदद की जरूरत पड़ेगी हम जरूर करेंगे। मारवाड़ी युवा मंच काशी द्वारा उसके अध्यक्ष पंकज टेकरीवाल जी हमारे पत्रकार संघ के कर्मचारियों के लिए 7 किट लेकर आए हैं, जिसमें आटा, चावल, दाल तथा खाद्य सामग्री है। इसके लिए संघ उनका आभारी रहेगा। इस अवसर पर संघ के उपाध्यक्ष उमेश गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष राजनाथ तिवारी, वाराणसी प्रेस क्लब के सचिव पंकज त्रिपाठी,
हरिबाबू श्रीवास्तव, रोहित चतुर्वेदी आदि लोग उपस्थित थे। भारत सेवा श्रम संघ द्वारा भी जरूरतमंदों को राशन वितरण किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग लाभान्वित हुए। भारत सेवाश्रम संघ कोरोना काल में गरीब असहायों को लगातार मदद पहुंचाने का काम कर रहा है। पिछले साल भी लॉकडाउन में भारत सेवाश्रम संघ की विभिन्न शाखाओं द्वारा देश के अलग अलग हिस्से में भोजन, कच्चा राशन आदि का वितरण किया गया। इसी कड़ी में वाराणसी के सिगरा स्थित भारत सेवाश्रम संघ ने आश्रम के प्रांगण में आज जरूरतमंदों को राशन वितरित किया, जिसमें 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 1 किलो दाल, सरसों का तेल, आलू, नमक आदि लोगों को दिया गया। राशन वितरण का कार्य मुख्य अतिथि महापौर मृदुला जायसवाल द्वारा संपन्न कराया गया। आपको बता दें कि पिछले साल से कोविड काल में देश के विभिन्न शहरों में स्थित भारत सेवाश्रम संघ की शाखा में गरीबों असहायों को लगातार मदद पहुंचाने का कार्य कर रहा है। वहीं जब स्वामी पूर्णानंद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी हाल में ही बंगाल में आए यास तूफान के बाद हुई तबाही में संघ ने बंगाल में लोगों को अपनी तरफ से मदद पहुंचाने का काम किया था और ऐसे ही आगे भी ये संघ जरूरतमंद लोगों की मदद करता रहेगा। कोविड-19 के कारण हम लोग प्राय 150 आदमी को रेशन सामग्री बांट रहा हूँ। ये छोड़ के भारत सेवाश्रम संघ के प्राय हर ब्रांच में, हर शाखा में हम लोग का ये काम जारी है। मैंने बहुत प्रकार की, कोई जगह में बेड दे रहा है, कोई जगह में वो खाना पका के खिला रहा है। अभी तो बंगाल में जो ये आया ना तूफान, उसके कारण भी हम लोग बहुत प्रकार की सेवा चल रहा है। और इसी के साथ खबरों का यह सिलसिला यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।